हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल तैयारी अभी प्रारंभ करना चाह रहे हैं या कुछ समय पहले तैयारी अपना स्टार्ट किए हैं या वो अपनी तैयारी करने की बीपीएससी की तैयारी की इच्छा रखते हैं। वैसे बच्चों के लिए आज का सेशन रखा गया है। जब तैयारी की स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के मन में कई प्रकार की कन्फ्यूज़न्स रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सा बुक्स पढ़ें, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा और बुक्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सा बुक्स अच्छा है, कौन सा कोचिंग अच्छा है। इन सब के अतिरिक्त कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो कि ये समझते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इच्छा रखने के बावजूद भी वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं कहीं जॉब कर रहे होते हैं और उनका मानना है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है कि वो तैयारी कर पाएँ। तो बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, यही आज टॉपिक रखा गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि बीपीएससी की जो तैयारी प्रारंभ करते हैं या सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम वो तैयारी जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें 3 वर्ग के बच्चे ज़्यादातर होते हैं। एक वर्ग के बच्चे वैसे होते हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली या पटना जा कर के किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जाकर ज्वाइनिंग कर लेते हैं और उनको लगता है कि कोचिंग में सिर्फ ज्वाइन कर लेने से उनको सफलता मिल जाएगी। और दूसरे वर्ग के बच्चे वैसे होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो पटना या दिल्ली जा कर के कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। और तीसरे वर्ग के बच्चे वैसे होते हैं जो कि कहीं न कहीं सर्विस कर रहे होते हैं, लेकिन मन में इच्छा रहती है कि सिविल सर्विस की तैयारी करें और सिविल सेवा में जाएं, लेकिन उनको लगता है कि समय अभाव है और वो भी तैयारी को प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। मेरा ये मानना है कि तीनों जो वर्ग के बच्चे हैं, तीनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और इन तीनों की जो धारणा है वो अपनी अपनी जगह गलत है। क्योंकि ना तो किसी कोचिंग में केवल मात्र ज्वाइन कर लेने से आपको सफलता मिल सकती है और ना ही इसके लिए इतना समय चाहिए कि आपको समय की कमी ही 24 घंटे भी कम पड़ने लगे, और ना ही इसमें इतने पैसे खर्च होते हैं कि आप तैयारी ही ना कर सकें। दोस्तों, सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके पूरे व्यक्तित्व का की परख करता है, आपके पूरे व्यक्तित्व की जांच करता है। आपके पीटी, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आपके पूरे व्यक्तित्व को सभी एंगल से देखा जाता है कि आप कितने फिट हैं उस एग्ज़ाम के लिए, उस सेवा के लिए। और व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाने भर से आपके व्यक्तित्व में विकास नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व के विकास एक सतत प्रक्रिया है जो अपने आप में चलती रहती है। बस इसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपके व्यक्तित्व में चार चाँद लगना ही लगना है। दोस्तों, व्यक्तित्व का की जो परख होती है वो आपके अभिव्यक्ति से होती है, और आपकी अभिव्यक्ति डिपेंड करती है आपकी लेखनी पर और आपकी लेखन शैली पर, आपके बोलने की शैली पर। और आप क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। अच्छा लिखेंगे तभी अच्छा बोल पाएंगे। अच्छा लिखने की ज़रूरत, अच्छा लिखने वाला ही इसमें सफल हो सकता है। और हमारे यहाँ अच्छा लिखने वाले को कलम का जादूगर कहते हैं, तो कलम का जादूगर बनने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि लिखने के लिए कंटेंट क्या होगा, लिखने के लिए क्या हमारे पास सोर्स होंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इन सब की बातों के लिए मैं आप सब लोगों को 3 जो चीज़ें हैं उसको खरीदने का, उसको परचेज करने का आपको सलाह देता हूँ। पहला आपको खरीदना है एक न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आपको खरीदना है। डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आप ज़रूर खरीदें। और दूसरा सादा पेन पेपर
और तीसरा सिलेबस। इन तीन वस्तुओं के आधार पर, इन तीन चीज़ों के आधार पर आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का बड़ा महत्व है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। इससे प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें, और चाहे किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, एक न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। और विशेष रूप से जो एडिटोरियल पेज होता है, जिसको संपादकीय पेज कहते हैं, उसमें से एक जो लेख लिखे रहते हैं, एक लेख को ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने के बाद उसको, जो भी आपको समझ में आए, उसको एक सादे पेज पे पर लिखने का प्रयास करें। कम से कम 10 लाइन ही ज़रूर लिखें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करने के बाद भी लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं, और अंततः उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी नए बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहले दिन से लिखना ही प्रारंभ करें। और लिखने के लिए मैंने जैसे बताया कि न्यूज़ के जो संपादकीय पेज होते हैं उसको पढ़ें, और उसमें जो भी आपको समझ में आए लिखने का प्रयास करें। देखिए, लिखने के लिए आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। वर्ड्स पावर आपके पास रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे। आपके पास शब्द रहेंगे तो शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से लेख तैयार होता है। तो जब तक आपके पास शब्द नहीं रहेंगे तब तक आप लेख नहीं लिख सकते हैं, आप एक आंसर नहीं लिख सकते हैं। और शब्द का कोश बढ़ाने के लिए, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए आपको संपादकीय पेज को लिखना होगा। आप चाहे तो शुरुआत में एकदम बिल्कुल नए हैं तो आप देख देख के लिखिए, या फिर आपको अगर थोड़ी बहुत समझ में आ रही है तो आप पढ़ने के बाद आप जो भी समझ में आए उसको नोट डाउन करें। आप देखेंगे कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद जो वर्ड्स पावर हैं आपके काफ़ी बढ़े हुए रहेंगे। आपके वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स की जो डिक्शनरी है वो काफ़ी आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका रहेगा। और आगे जब आप कंटेंट, स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ेंगे तो उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उसको आप लिखने की स्थिति में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो तैयारी करने के बावजूद भी, उसके पास अच्छे कंटेंट रहने के बाद भी लिखने के लिए की जो शैली जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, जिसके कारण वो लिख नहीं पाते हैं। तो लिखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप फर्स्ट दिन, तैयारी के पहले दिन से लिखना प्रारंभ कर दें। और दूसरा चीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये कि सिलेबस को ख़रीद करके ले आएँ घर। सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल पर, अपने सामने के वॉलपेपर पर ज़रूर चिपका के रखें, और इस सिलेबस को प्रतिदिन सुबह में आप रिवाइज़ करें एक बार। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सिलेबस को याद कर लें। सिलेबस वो रास्ता है, दिखलाता है जिस रास्ते पर चल कर के आपको कामयाबी मिल सकती है। अक्सर बच्चे बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, और बुक्स में भी शुरू फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते हैं। ना जाने कितनी कितनी बुक्स खरीद करके ले आते हैं और अनावश्यक रूप से पढ़ते रहते हैं। जब आपके पास सिलेबस माइंड में रहेगा तो आप केवल वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि रिक्वायरमेंट है, और वैसी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप पढ़ने से बच पाएंगे। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाना चाहिए सिविल सर्विस की तैयारी में। अगर आप ये स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि क्या छोड़ना है, तो याद रखें कि आप अनावश्यक चीज़ें पढ़ पढ़ के ही आप अपना कीमती जो समय है, अपना जो गोल्डन पीरियड है लाइफ का, वो वेस्ट कर देंगे। सिलेबस अगर आपके माइंड में रहता है तो जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो तुरंत आपको अगर लगता है कि आपके सिलेबस के अंदर का है या सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप फिर उस टॉपिक को, उस तथ्यों को अच्छे से छानबीन करते हैं और उसकी तैयारी अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो फ्रेशर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का, वो इन 3 चीज़ों पर फोकस्ड करें। न्यूज़पेपर, उसको पेन पेपर नोट डाउन करना, और सिलेबस, इन 3 चीज़ों से आप अपनी शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा इसके अगले स्टेज पर क्या करना है, कैसे करना है तैयारी। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। फीडबैक के आधार पर ही मैं अगला वीडियोज़ बताऊंगा। अगले वीडियोज़ में आपको अगली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे करनी है तैयारी। आगे की तैयारी आपको कैसे करनी है उस सब पर मैं आगे विस्तार से फिर बताऊंगा। फिलहाल आप लोग मेरी इन तीनों बातों को बिल्कुल गांठ बांध कर लें, और आज से ही तैयारी शुरू कर दें, और इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है।
थैंक यू। आप सभी लोगों को मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में, और अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और नए टिक्स ट्रिक्स के साथ और कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।